दर्शनों की लगन रहती है, दर्शनों की ऐसी चाह होती है कि दर्शनों के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए, ना लोक चाहिए ना परलोक चाहिए, ना घर मांगती ना वन मांगती है, ना योग चाहिए ना कोई और साधना चाहिए। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे, तो तेरी मुक्ति न मांगू रे, मैं तो मुक्ति न मांगू रे। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे। दिन मांगो रे दिन मांगो, सी दिन मांगो रे दिन मांगो, तुम ही मांगो राम जी, तुम ही मांगो गोविंदा। सी दिन मांगो रे दिन मांगो, सी दिन मांगो रे दिन मांगो, तुम ही मांगो गोविंदा, तुम्हें मांगो गोविंदा। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे।
दर्शनों के बिना वो, जैसे दादू जी महाराज की सुबह स्तुति बोलते हैं हम, भक्ति मांगो बाप भक्ति मांगो, मुने तारा नाम नो प्रेम लागो, शिवपुर ब्रह्मपुर सर्वसों कीजे, अमर थावा नई लोक मांगो। न तो घर मांगती है, न वन मांगती, न योग मांगती, न कोई मकान मांगती, कुछ भी नहीं मांगती, वो तो केवल दर्शन मांगती है। एक बार क्या हुआ, नरसिंह जी महाराज का आपने नाम सुना होगा, नरसिंह मेहता हुए, नरसिंह भगत, जिनकी बेटी का माहिरा भगवान ने भरा था। तो ये नरसिंह जी महाराज ने जब बचपन से गूंगे थे, लेकिन इनकी दादी एक संत के पास एक शिव मंदिर में ले गई और संत के आशीर्वाद से उन्होंने सिर पे हाथ धरा तो मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगेते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है, परमात्मा की कृपा हो, गुरुदेव की कृपा हो तो पंगुला भी पहाड़ लांग जाए। तो नरसिंह जी बोलने लगे, बोलो बेटा राधे कृष्णा, बोलो बेटा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलने लगे। कल परसों से मैं देख रहा था, एक बालक बिल्कुल गूंगा है, सुनता भी नहीं और गूंगा भी है, ये बैठा हुआ बालक, ये बालक बिल्कुल सुनता नहीं और बोलता नहीं, लेकिन देखो भगवान की कृपा और बाबा की कृपा कि कितनी सेवा कर रहा है। कभी पानी पिलाता, कभी प्रसाद बांटता, कभी क्या करता, कभी झाड़ू बुआरी निकालता, कभी बर्तनों को साफ कर देता, कभी दरी पट्टी उनको सही समेट के रख देता है। देखो ये उस ठाकुर की, उस परमात्मा की कृपा है, नहीं तो इसके कुछ समझ में नहीं आए। क्या समझता है अपने आप, मतलब इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ कितनी सेवा कर रहा है बाबा के दरबार में आकर। तो मुकम करोति वाचालम, अगर परमात्मा कृपा करे तो गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, पंगुला व्यक्ति भी पहाड़ लांग सकता। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। तो नरसिंह जी महाराज गूंगे थे और बोलने लगे, कुछ बड़े हुए, धीरे धीरे इनका एक भाई था, वो थानेदार बंशीधर, इनकी पत्नी का नाम, इनका विवाह हुआ तो माणिक गौरी, लेकिन बंशीधर की पत्नी दूरित गौरी, जैसा नाम वैसा काम, नरसिंह जी को तरह तरह के उल्हाने देती। अरे कमा नहीं खा सकता, संतों के संग में कीर्तन करने चला जाता, भजनों में बैठा रहता है, यहाँ कोई तुम्हारी पत्नी बना के खिलाएगी, कमा कर नहीं लाता, मेरा पति कमाता है, ऐसे उल्हाने दिए। तो नरसिंह जी महाराज एक शिव मंदिर में पहुंच गए और शिव मंदिर में जाकर नरसिंह जी महाराज शिवलिंग को पकड़ लिया और 7 दिन तक वहीं भूखे प्यासे पड़े रहे। किसी के द्वार पे कोई दुश्मन भी चला जाए तो वो भी उसकी सुध बुध ले लेता है 7 दिन में। तो शिव जी भोले बाबा हैं और उन्होंने विचार किया कि मेरे द्वार पर पड़ा है और मैंने इसकी सुध बुध नहीं ली। शिव जी ने दर्शन दे दिए। जब शिव जी ने दर्शन दिए तो शिव भोले बाबा कहने लगे कि मांगो वरदान मांगो। नरसिंह जी कहने लगे कि मुझे कुछ मांगना आता ही नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो दे दो। अगर भगवान हमें दर्शन दे दे तो हम पूरी लिस्ट बना के दे देंगे कि हमारा बिजली का बिल भी भरना, हमारे ये भी लाना, हमारे वो भी लाना, हमारे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एक पूरी लिस्ट, एक किताब बन जाए। लेकिन नरसिंह जी ने कुछ नहीं मांगा। कछु न मांगे संत जना, संत महापुरुष परमात्मा से कुछ नहीं मांगते। परमात्मा बहुत देता है, प्रलोभन में फंसाने के लिए माया बहुत देगा, रिद्धि सिद्धि बहुत देगा, लेकिन संत महापुरुष नहीं फंसते। यहाँ बाबा की कुटिया में कितने भंडारे होते थे, कितना सत्संग चातुर्मास कथाएं होती थी, लेकिन शायद सोजीदास बाबा एक पैसा भी अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं लगाते थे। रोटी को भी गलाकर खा लेना, लुकी सुकी 1-2 दिन की रोटी हो तो उसको भी खा लेना, लेकिन कोई पकवान मिठाइयां बनाकर ऐसो आराम नहीं करते थे। क्या जरूरत थी उनको, तो इतने भगत, इतने साधु संत महापुरुष सेवा करने वाले थे उनके, लेकिन नहीं। कछु न मांगे संत जना, वो परमात्मा के भरोसे
लुका सुका खाकर भी परमात्मा का नाम लेते हैं। तो नरसिंह जी ने कुछ नहीं मांगा भगवान से। भोले बाबा ने कहा कि मुझे क्या प्रिय है। विचार किया कि मुझे तो सबसे ज्यादा प्रिय तो पार्वती है। अब पार्वती है तो पार्वती तो कैसे दे दूं इनको। फिर विचार आया कि मेरा नंदी प्रिय है। अरे नंदी पर तो मैं सवारी करता हूं, वो कैसे दे दूं। मुझे तो कैलाश प्रिय है, लेकिन कैलाश में भी तो मैं रहता हूं। फिर विचार करते करते बोले कि सबसे प्रिय तो मेरा परमात्मा है, मेरा गोविंद है, मेरा सांवरिया है। और नरसिंह जी को भगवान कहते हैं कि ले चल, मैं तेरे को गोलोक धाम में ले जाता हूं, महाराष्ट्र में ले जाता हूं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारे बन करके बिजनारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। वो भोले भंडारी, वो भोले भंडारी बन के बजती नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना तिहारी, पार्वती जी मना तिहारे अपने पुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। वो भोले भंडारी, वो भोले भंडारी बन के बजती नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। शाम शाम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा बज में भारी, रास रचेगा बज में भारी। हमें दिखा दो प्यारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारे मन को बजती नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। हंसे करेगी बच के नारे, मात बाप हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। और पार्वती जी कहते भोलेनाथ को लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, लहरीदार चुनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली, भोला बन
भोले घूंघट निकाल के। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। नाक जुड़ा पहन के शादी, नाक जुड़ा पहन के शादी, चाल चले मतवाली। तुम मेरा गए हैं, तुम मेरा गए हैं, आप तुम मेरा गए हैं। वो भोले भंडारी, वो भोले भंडारे, बन करके रचदारी। तुम मेरा गए हैं, आप तुम मेरा गए हैं, वो तुम मेरा गए हैं। बोले रास बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। भोले बाबा को ऐसी चटपटी लगी, पार्वती को कहने लगे कि मुझे भी रास में ले चलो, लेकिन महारास में पुरुषों का प्रवेश नहीं है। पुरुष में अपनेपन का अहंकार होता है, समर्पण भाव नहीं होता है। माताओं में ममत्व होता है और समर्पित भाव होता है। जहां अपना अहंकार को त्याग कर और अहंकार को छोड़कर, अभिमान को छोड़कर निर्भिमान होकर परमात्मा के महारास में प्रवेश पाया जा सकता है। जिसका हृदय समर्पित हो सके। नवदा भक्ति में बताया ना, श्रवण स्मरण कीर्तन अर्चन वंदन और दास्य सकेत्व आत्मनिवेदनम, यानी 90 प्रकार की 9 प्रकार की भक्ति, जिसमें 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देना, अपना आप को कुछ नहीं मानना। और सब जीव आत्माओं का पुरुष परमात्मा है, सब आत्माएं नारियां हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आत्मा स्त्री रूप है। इसलिए स्त्री भाव से, स्त्रैण भाव से, प्रणय भाव से परमात्मा के समर्पित हो जाना। तो नरसिंह जी महाराज को भोले बाबा गोलोक धाम में, वृंदावन धाम में महाराज की लीला में ले जाते हैं गोपी बनाकर। गोपी यानी गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों के, और पी यानी रस को पीना। इंद्रियां जो राम नाम रस का सुमरण करे उस रस का पान करना, गो यानी गोविंद का। इंद्रियों की विषय वासनाओं को छोड़कर गोविंद के रस का, नाम रस का पान करना, वही गोपी। जो नाम रस का पान करती वही गोपी। गागरा लुगड़ी पहनने वाली का नाम गोपी नहीं कहा है, और वही प्रवेश करती। अरे ये गोपियां कोई गागरा लुगड़ी पहनने वाली ब्रज की युवतियां नहीं थी। गोपियां बड़ी बड़े सिद्ध महापुरुष, बड़े बड़े संत महापुरुष, जिन्होंने भजन किया, परमात्मा के दर्शनों की चाह लगी, लगन लगी, वो परमात्मा के लिए व्याकुल होकर पुकारा। तो भगवान ने कहा कि जब मैं वृंदावन में द्वापर में आऊंगा उस समय मैं तुम्हारे साथ महाराज की लीला के द्वारा तुम्हें आनंद प्रदान करूंगा। वहीं भोले बाबा नरसिंह जी को लेकर पहुंच गए और नरसिंह जी महाराज की लीला में आनंद लेने लगे। भगवान ने भोले बाबा को इशारा किया कि भोले बाबा ये कौन सी सखी ले आए हो। भोले बाबा ने कहा कि ये नवीन सखी है, इसको भी अपनाना है। भोले बाबा तो नाचना जानते हैं, तो वो तो महारास में नाचने लग गए। लेकिन नरसिंह जी नाचना नहीं जानते थे, तो नरसिंह जी के हाथ में एक चिराग पकड़ा दिया
और महाराज की लीला हो रही। उस लीला में भोले बाबा कन्हैया गोपियों के साथ, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण बनकर नाचने लगे। नरसिंह जी को उस महाराज की लीला में ऐसा आनंद आया कि वो मसाल जलते जलते, मसाल जल गई और हाथ जलने लग गया, पता ही नहीं पड़ा उनको, इतने भाव विभोर हो गए। कथा श्रवण करने का, सत्संग सुनने का और भजन करने का ये एक बहुत बड़ा आनंद है कि कथा सुनते सुनते या सत्संग करते करते या भजन करते करते अपने आप को भूल जाना कि मैं भी कुछ हूं, ये अहंकार ये सब खत्म हो जाए। उस समय जानना कि सच्चा भजन हो रहा है। और जहां ये अहंकार है कि मैं फला जाति का हूं, ऊंचा जाति का हूं, मैं महात्मा हूं, मैं त्यागी हूं, तपस्वी हूं, भक्त हूं, मैं माला फेर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, जब तक आप कर रहे हो तब तक तो कृत्रिमता है, बनावटीपन है। उस बनावटीपन को हटाना है, उस अहंकार को हटाना। कुछ नहीं करना कि मैं कुछ माला भी फेर रहा हूं, क्या भजन भी कर रहा हूं या राम राम कर रहा हूं, ये भी भान हट जाए, ये भी तुम्हें आभास न हो, तब समझना कि सच्चा भजन हो रहा है। तो नरसिंह जी को भान ही नहीं रहा, अपने शरीर का तन मन की शुद्धि भूल गए और वो मसाल जलते जलते मसाल खत्म हो गई, उनका हाथ जलने लगा, पता ही नहीं पड़ा। ऐसा कोई हो सकता है? भगवान कृष्ण ने इशारा किया कि भोले बाबा ये कौन सखी है जिसका हाथ जल रहा है? अरे इसका हाथ जल रहा है, इसको पता ही नहीं। उस समय भगवान स्वयं पीतांबर उनके हाथ के बांधा, आंख में दबाया, वापस खोल के निकाला तो हाथ एकदम सही हो गया। अब भगवान की परीक्षा भी हो गई।